करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व कायम है तथा जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि विश्व के अधिकतर लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर मुख्य रूप से निरंतर संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन्स लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को विशेष रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसके पूर्व अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था तथा कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरणार्थ, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के पश्चात बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से इनकार कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने धर्म, नस्ल तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित कर दिया। इसने यह घोषणा भी की कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएं तथा उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष तौर से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन निर्धन हैं। अधिकांश अफ्रीकी जो अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम योग्यता वाले शिक्षक हैं तथा कम सुविधाएं हैं। जब गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के समान ऊंचा है। मतलब कि बेटा कहने का मतलब क्या है इसमें क्या बताया गया है कि बेटा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे जो क्या है बेटा, जो अफ्रीका से जो लोग गुलाम बनाकर अमेरिका में जो लाए गए थे उन लोगों के साथ बेटा भेदभाव किया जाता है। उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उनको जो अमेरिका के लोग हैं उनकी तरह जीवन जीने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब कि बेटा अगर वे कहीं यात्रा करते हैं तो उनको भी बस में पीछे बैठना पड़ता है। अगर कोई गोरा व्यक्ति यानी जो अमेरिका मुल्क का है उसके लिए सीट छोड़नी होती है। और जो एक महिला है रोजा पार्क्स, वो क्या है बेटा, दिन भर काम करके थक के बस में यात्रा कर रही है और एक गोरा व्यक्ति आ जाता है और सीट छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो सीट छोड़ने के लिए मना कर देती है और वो उसके लिए खड़ी नहीं होती और सीट पे बैठी रहती है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, उसी दिन से बेटा वहाँ एक आंदोलन शुरू हो जाता है जिसे कहा गया नागरिक अधिकार आंदोलन। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, नागरिक अधिकार आंदोलन। फिर 1964 के जो नागरिक अधिकार अधिनियम, फिर 19 में क्या बनाया गया, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के अनुसार मतलब धर्म, नस्ल तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित कर दिया गया। मतलब जो भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ उसको क्या कर दिया गया, निषेध घोषित, यानी उसको गलत घोषित कर दिया गया। फिर लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से जो ही ऐसे कुछ समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नित्य नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष हैं जो सब व्यक्तियों को समान और समानता दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते समय विचार कीजिए कि क्या सभी नागरिकों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा करने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ये देखना बेटा एक बार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश
धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कि बेटा क्या है, अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ के धर्म के आधार पर, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, दुकानों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया भागतः राज्य निषिद्ध से पोषित या आम जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बेटा किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति आदि के स्थान पर क्या उनको अलग नहीं रखा जा सकता, उनको सबको उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको समान महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि सार्वजनिक भोजनालय है, होटल है, दुकान है और जो मनोरंजन के स्थान हैं, इनमें सभी को जाने का अधिकार है। किसी के साथ लिंग भेद, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है बेटा जो कुएं हैं, जो जनता के लिए जैसे कि कुएं होते हैं, स्नान घाट, तालाब, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में भी कहा गया है कि भाई सभी को इनका उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आज बेटा हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।